Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। मैं विवेक कुशवाहा कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है 5 न्यूमेरिकल बताए थे। अब अभी तो कुछ ज़्यादा ही बाकी है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जितना लगाएंगे उतना ही कम पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, पिछले वीडियो में 5 न्यूमेरिकल लगाए थे, अब 6वां स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस समय आपके स्क्रीन पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं। अब इन्हीं न्यूमेरिकलों को हमको सॉल्व करना है। ओके, तो वीडियो को स्टॉप करके न्यूमेरिकल्स को लिख लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ 100 न्यूटन रेडियस rests on a inclined plane which is inclined at 30 degree with horizontal. What are the components of this block of 100 Newton in this following cases? मतलब क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि सीधी सी बात है, एक सीधा हॉरिजेंटल प्लेन है, इससे 13 एंगल पे एक है सरफेस इंक्लिन्ड, उसी पे जो है 100 न्यूटन का एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इसका वेट 100 न्यूटन है, यानी W इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। ओके, और ये है जो आप लोगों का कितना दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है पैरेलल टू इंक्लिन्ड प्लेन, मतलब एक ये पूछ रहा है आपका, ये क्या होगा भाई? इसके नीचे भी तो कुछ फोर्स लग रहे होंगे नीचे के लिए। और एक पूछ रहा है हॉरिजेंटल, यानी R, तो R किसके बराबर होगा भाई? इसके बराबर होगा। क्यों? अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये 60 है तो ये 30 है। क्यों भाई? है, तो ये कितना होगा? W है तो 100 ऑफ cos 30 होगा। अगर हम इसी को एक ऐसे लाइन में ले लें, ठीक है, इसके पैरेलल, तो क्या होगा? ये होगा कितना, 100 ऑफ साइन 30 होगा। क्यों भाई? तो अब सिर्फ और सिर्फ ये पहला नंबर पूछ रहा है क्या? फर्स्ट नंबर पैरेलल टू इंक्लिन्ड प्लेन। पैरेलल टू इंक्लिन्ड प्लेन। ठीक है, कितना दे रहा है आप लोगों का? 100 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। ठीक है, 15 न्यूटन। क्या है रहा? विच इंक्लिन द डायरेक्शन एट द हॉरिजेंटल, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ दिस, मतलब कंपोनेंट, जो कंपोनेंट प्राप्त हुआ, कंपोनेंट इतना आया। अब सेकंड केस क्या कह रहा है भाई? कंपोनेंट पैरेलल टू इंक्लिन्ड प्लेन, कंपोनेंट इन पैरेलल टू इंक्लिन्ड प्लेन। ठीक है, क्या होगा भाई? कंपोनेंट R ही है ना हम लोगों का, ये R इज इक्वल टू कितना दिया है? 100 ऑफ cos 30 आ रहा है आपका, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 100 ऑफ cos 30 का मान √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50 √3 न्यूटन। ठीक है,
ये एक आंसर हो गया आप लोगों का, यानी 6 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों का फाइनल हो गया। तो अब बात करते हैं 7th की। ओके, तो आप जाहिर सी बात है इसे नोट कर चुके होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस ईमेल आईडी पे हमारे सेंड कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन या इसमें से कोई प्रॉब्लम होती है तो इस ईमेल आईडी पे हमको दीजिए, ठीक है। kushwa@gmail.com, ठीक है। तो आगे 7th नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अब? 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, यानी P इज इक्वल टू 12 न्यूटन एंड Q इज इक्वल टू 8 न्यूटन, ठीक है, दे रहा है। आर एक्टिंग एट अ पॉइंट इफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज इज 60 डिग्री, यानी क्या कह रहा है आप लोगों का, ये जो फोर्स है आप लोगों को 60 डिग्री पे लग रहा है, यानी मान लीजिए P इसे मान लिए, इसे Q मान लिया, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू इतना दिया है, P इज इक्वल टू इतना दिया है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक। रिजल्टेंट यानी R जो है, हमको R की वैल्यू ज्ञात करनी है एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ज्ञात करना है, ठीक है। अब उसके बाद कंडीशन क्या इसमें दे रहा है? कंडीशन ये दे रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के नियम से। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होगा भाई? समांतर चतुर्भुज का नियम यही है ना। अब आपका ये स्टार्ट हो गया समांतर चतुर्भुज का नियम। ओके, तो समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या होगा भाई? अगर ये लिया जाए पहला नंबर, तो R इज इक्वल टू वाई बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, ठीक, पैरेललोग्राम में लगाना है, ठीक है। तो मतलब अब पैरेललोग्राम तो बना लिए हमने। R इज इक्वल टू हमने निकाला था रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा निकाला था कि नहीं हमने। अब थीटा की जगह ये रख दीजिए, R इज इक्वल टू रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। भाई आ गया इतना? तो क्या आएगा अब इसके आगे? अब ये आपका आ गया 144 प्लस 864 प्लस ये हो जाएगा 96। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आपके इससे। तो अब टोटल आ जाएगा आपका R इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 4 6 10 10 9 19 1 20 1 304, ठीक है, रूट में। अब R इज इक्वल टू 17.4 आपका आ गया, ठीक है। 17.4 आपका जो ये है रिजल्टेंट आ गया। क्या आ गया? इसकी वैल्यू आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है? अब सीधी सी बात है, अब निकालना क्या है हमको? ये अल्फा निकालना है, ठीक है। तो हमने अल्फा के लिए पढ़ा था अल्फा इज इक्वल टू क्यू ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू ऑफ कॉस थीटा, पढ़ा था भाई। तो अब क्या होगा? अब बस मान रख देना है हमको, और क्या। क्यू का मान 8, ठीक, साइन थीटा का मान साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई
P का मान 12 प्लस 8 ऑफ कॉस 60 डिग्री इज इक्वस कितना होगा 8 इंटू रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 12 प्लस 8 इंटू 1/2। ठीक है, 4 ये बचा, ये 4 बचा, इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 8 16। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना आएगा आप लोगों का 10 अल्फा। 10 अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना आया रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4। ओके, तो अब 10 अल्फा बराबर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4। रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4 का मान आया आप लोगों का 41 पॉइंट, सॉरी एक मिनट अब आप लोगों का आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 10 ऑफ रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 41.23.41 डिग्री। ठीक है, अब ये किससे आया, ये आप लोगों का पैरेललोग्राम लॉ से आ गया। ठीक, अब इसी को हम ट्रायंगल लॉ से लगाएंगे। किस नियम से, ट्रायंगल लॉ से। भाई ट्रायंगल लॉ क्या है भाई मेरे, अगर हम इसी को ये P बना दें, ठीक भाई, और इसी को बढ़ा दें हम अगर, तो ये आपका Q है, Q तो है यही है, क्यों, तो ये आपका 60 डिग्री है दिया है भाई, तो ये जो है आपका रिजल्टेंट आएगा भाई इसके एकदम पैरेलल है, तो ये आपका रिजल्टेंट हुआ R आ गया आपका। तो अगर R ये आ गया तो यही हमको अल्फा ज्ञात करना है, अल्फा हमको ज्ञात करना है। अब ये इसकी वैल्यू कितना हुई आपकी 180 माइनस 60 कितना 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 आ गया, तो ये हो गया 120। और अब ये कितना बचा भाई, ये भी तो कुछ ना कुछ बचा होगा, तो 180 माइनस 120 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60 माइनस अल्फा बचा भाई, तो ये हो गया आपका 60 माइनस अल्फा, और ये हो गया अल्फा, ये हो गया 120 डिग्री। ठीक, तो अब बात करते हैं इससे ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ सेकंड केस क्या कह रहा है, बाई ट्रायंगल लॉ, एंगल लॉ। ठीक है, R डिवाइड बाई साइन ऑफ 120 डिग्री। ओके, R डिवाइड बाई साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू, ये क्या है आपका P है और ये है Q, इसमें नोट किया गया है। ठीक है, तो अब इज इक्वल टू P डिवाइड बाई साइन ऑफ 60 माइनस अल्फा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा। क्यों भाई, तो अब हमारे पास क्या है, ये है, मान रख दिए, अल्फा की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो हम इसको ले लें या फिर इसको लें, कोई एक भी ले लें, और क्या। ठीक है, तो अब R की वैल्यू हम यहां से उठा के रख दिए 7.43 डिवाइड बाई साइन ऑफ 120 कितना होगा √3/2। ठीक है, √3/2 मान रख दिए इज इक्वल्स टू Q बाई साइन ऑफ अल्फा। ओके,
तो अब आगे बढ़ते हैं। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन दिया है, डिवाइड बाई ये कितना होगा 17.43 मल्टीप्लाई रूट ऑफ अब ये डिवाइड बाय रूट ऑफ 3/2, ठीक है। तो इसको अब ऊपर पलट दें और क्या भाई, 8 × 2 डिवाइड बाई 7.43 मल्टीप्लाई 1.743, ठीक है। तो 1.743, तो जब ये आया, ये इधर गया, ये इधर आया, ठीक है। तो Q मल्टीप्लाई ऑफ, एक मिनट भाई कंफ्यूजन ना हो, Q इंटू रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू साइन इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 7 × 4 3, साइन अल्फा इज इक्वल टू Q 8 इंटू रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 7.43, 4 डिवाइड बाई अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 इंटू 1.741 डिवाइड बाई 1.4 साइन अल्फा Q इंटू 1.4 तो ये क्या होगा 17 रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 17.43। अब इसकी जो वैल्यू आएगी आप लोगों की सीधा 23.41 डिग्री आ जाएगी। ये हो गई अल्फा, चाहे ट्रायंगल लॉ से निकालिए और चाहे पैरेललोग्राम लॉ से लगाइए। अब इसके बाद आपसे बात करते हैं आगे कुछ प्रोसेस पे, आगे के। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन, 7वां हो गया, अब 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई, टू फोर्सेस P इज इक्वल टू 150 न्यूटन, ठीक है, 150 न्यूटन एंड Q इज इक्वल टू 100 न्यूटन, Q इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है। आर एक्सिंग एट अ पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट आर, आल्सो फाइंड एंगल ऑफ अल्फा एंड बीटा आर विथ द डायरेक्शन ऑफ P एंड Q। यानी ये बोल रहा है भाई कि अगर ये P है आपका और ये Q है तो इन दोनों के बीच की जो डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक, और ये Q है, तो ये R जो है R ये बीटा बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है। अल्फा और बीटा और R की वैल्यू ज्ञात करनी है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा हमको, R इज इक्वल टू कितना होता है भाई, R इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, 150 का होल स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 150 इंटू 100 इंटू अरे cos ऑफ 30 डिग्री, ओके। क्यों भाई, अब इसको मान रख दें और क्या, 225 225 00 प्लस 114 प्लस ये cos 30 का मान 1/2 होता है, तो 150 इंटू 10, ओके, इंटू 2 भी कर सकते हैं, 1/2 भी कर सकते हैं भाई। ये उठा के यहाँ पे रख दिया, कट गया, तो कितना आया कुल टोटल आप लोगों का 22500 प्लस 114
4 प्लस 1 5 1 2 3, ठीक है। आप लोगों का इतना आया, ओके। तो टोटल एडिशन जब करेंगे आपका तो आएगा 58540, ओके। तो कितना इसका ये क्या है, तो आप लोगों का लगभग जो है 241.5 या 241.95 नियर अबाउट 242 न्यूटन रिजल्टेंट आपका आ गया, ओके। तो अगर रिजल्टेंट इतना आया है आपका, तो अब क्या करना है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाएगी भाई, उसे भी ज्ञात किया जाता है। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू ऑफ कॉस थीटा, यही होता है। तो Q की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइड बाई P का मान कितना है 150 प्लस Q का मान कितना है 100 ऑफ कॉस ऑफ 30 डिग्री, ओके। तो कितना आएगा 100 इंटू साइन ऑफ 30 यानी 50 आ गया है आपका ये, और डिवाइड बाई 150 प्लस 100 इंटू कॉस ऑफ 30, तो ये हो जाएगा 50 रूट ऑफ 3, ओके। तो कितना आया आपका 50 डिवाइड बाई 150 प्लस 50 मल्टीप्लाई 1.744, ठीक है। तो अब आपकी जो ये है टोटल आपका आ जाएगा 150 प्लस 86 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 150 प्लस 86.6 ले लिया जाए, ठीक है, नियर अबाउट। तो मान कितना आया आपका 50 डिवाइड बाई 236.6, ओके। अब जोड़ दिए 6 और ये हो जाएगा 8 5 13, ठीक, 50 इतना आ गया, ओके। तो अब क्या करना है, tan अल्फा बराबर आपका आ गया 50 डिवाइड बाई 23.6, ठीक है। तो अब अल्फा बराबर कितना होगा, अब इसी को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा नियर अबाउट 0.02, तो कितना आएगा, तो दशमलव लेंगे 0.211 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये होगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.211, ओके। अब इसकी वैल्यू तो आप लोग निकाल सकते हैं, तो अल्फा बराबर नियर अबाउट आप लोगों का आ गया, क्या आएगा इसका वैल्यू 11.91 डिग्री। और अब बीटा बराबर आप निकाल ही सकते हैं, अब इसे कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, क्योंकि कुछ इतने छोटे मान होते हैं कि याद भी नहीं रहता, ओके। तो अब इसको क्या करेंगे, 30 दिया है, बीटा इज इक्वल टू 30 माइनस 11.91, ओके। तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 9 में से 0 पॉइंट यहाँ पे 9 बचा, तो 81 डिग्री ये हो गया आपका बीटा का एंगल ऑफ बीटा हो गया, अल्फा हो गया, ओके। और आर की भी वैल्यू निकाली जा चुकी है। तो अब आप लोगों के लिए बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन, अब ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q एक्सिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू द, ठीक है। क्या कह रहा है, टू फोर्सेस P and Q
एंगल बिटवीन थीटा देन रिजल्टेंट ओके। आर इज इक्वल टू दे रहा है आप लोगों का 2m+1 अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, इन फर्स्ट केस। और क्या कर रहा है, जब इन्हीं दोनों फोर्स व्हेन एंगल इज इक्वल 90 माइनस थीटा देन आर इज इक्वल टू 2m-1 अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कह रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बता रहा है, देन प्रूफ करना है, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू m-1 डिवाइड बाई m+1। ओके, इतना प्रूफ करना है, इतना दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आगे प्रोसेस पे क्या किया जाए। अब इसके आगे हमें सिर्फ और सिर्फ एक फंडा मालूम है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। जब एंगल दिया हो थीटा पी क्यू की वैल्यू दी हो तो आर ये होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा 2m+1 एक कोष्ठक में अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब आपकी ये आ गए, तो इस दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करने पे क्या आएगा 2m का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m इंटू कोष्ठक में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब बात करते हैं आगे, इसके आगे क्या किया जाए। अब भाई ये दिया है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, और क्या भाई, तो ये होगा 4m स्क्वायर प्लस 4m। ठीक है, एक कोष्ठक में कर लिए इंटू मल्टीप्लाई ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ऑफ कॉस थीटा। ओके, तो ये आपका इससे ये कट गया, तो आपके पास बचा क्या 2pq, यानी 2pq, सॉरी यही क्यू लिखिए, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या है आपका 4m। हम अगर कॉमन कर लें तो क्या बचेगा m+1 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, यही आपका बचता है। ठीक है, अब सेकेंड केस क्या कर रहा है, व्हाट, सेकेंड केस में आपको सीधा सीधा बता रहा है, जब थीटा एंगल इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा देन रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू m-1 कितना होगा 2m-1 रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये रिजल्टेंट दे रहा है। तो हम भाई जानते हैं, सीधी सी बात है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। यहाँ भी यही क्यू बनाइए। ठीक है, ये हुआ आपका। ओके, तो अब बात करते हैं आगे के प्रोसेस पे। अब क्या करें इसके आगे, भाई मान पुटअप कीजिए। ठीक है,
ये तो मेन फंडा है, फार्मूला है भाई, मेन फार्मूला यही है। अब मान रख दीजिए 2m-1 का होल स्क्वायर, उसके बाद पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आपका अब क्या करना है भाई, इसको वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2m पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, बार बार यही क्यों बन रहा है, क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है, कॉस ऑफ 19 माइनस थीटा। ओके, तो अब क्या करेंगे इसके आगे भाई, मान रख ही दिए हैं, अब इसके आगे क्या करना है, इसको सॉल्व कर देंगे। क्या होगा, 4m स्क्वायर प्लस माइनस 4m एक कोष्ठक में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यों भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, तो अब बात करेंगे, इसको साइन लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब इसमें से 4m कॉमन कर लें तो m-1 बचा, और ये बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, और इससे ये कट गया, इज इक्वल टू 2pq साइन ऑफ थीटा। इक्वेशन 2 मान लें, इक्वेशन फर्स्ट मान लें भाई, डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा, अब इसी को डिवाइड करना है यार, 2pq साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2pq कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4m कोष्ठक में 2m माइनस 1 m-1, ओके भाई, 4m कॉमन कर लिए, m-1 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4m कोष्ठक में m प्लस 1 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करना है आगे, अब भाई डिवाइड कर ही दिए हैं तो बस इससे काट दें, इसे और ये कट गया, तो कितना बचा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m-1 डिवाइड बाई m प्लस 1। ओके, तो इसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू m-1 डिवाइड बाई m प्लस 1। आपका ये आ गया आंसर, ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक, अब बात करते हैं आपके 10वें क्वेश्चन पे। ओके, 10वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। 10वें क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, तो 10वां क्वेश्चन है, 2 फोर्सेस 15 न्यूटन एंड 20 न्यूटन आर द एक्टिंग एट अ पॉइंट एन एंगल ऑफ 16 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स व्हेन दे आर ऑफ अ पुल। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, 15 न्यूटन का बल और 12 न्यूटन के बल, 15 न्यूटन और 12 न्यूटन के बल 60 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं, 60 डिग्री के। लेट P इज इक्वल टू 15 न्यूटन, Q इज इक्वल टू 12 न्यूटन। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, पुल इन पुल कंडीशन। ठीक है,
मतलब ऊपर भेजा जा रहा है Q को, ठीक। तो क्या होगा भाई, ऊपर भेजा जा रहा है तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा एंगल, ठीक है। हमने पढ़ा है सीधी सी, तो अब इसी में वैल्यू पुटअप कर दिया जाए। P का मान कितना है 15, 15 में 225, 15 का होल स्क्वायर कर दिया जाए, Q का 12 का होल स्क्वायर कर दिया जाए, प्लस 2 इंटू 15 इंटू 12 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या आएगा भाई, 15, 15 में 225 प्लस 12, 12 में 144 प्लस ये हो जाएगा कॉस 2 इंटू 15, 12 60 और ये होगा 12 180, 15 12 180 गुणते 1/2, इससे ये कट गया। आपका सीधा सीधा वैल्यू आ गया जो ये है 22, 5 प्लस 144 प्लस 180, ओके 180। तो अब जो है इसका वैल्यू कितना होगा भाई, जोड़ दिया जाए और बस निकाल दिया जाए, काम खत्म हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू रूट में कितना आया 4 5 9, ये होगा 8 4 12 2, 8 4 12 2 14, 1 1 2 2 4, ठीक है 8 4 12 12 2 14, 549, ठीक है। तो आपका इतना आएगा 549 अंडर रूट में 549 की वैल्यू कितनी होती है भाई, R इज इक्वल टू 23.5 के एवं में आएगा, 23.5 ले लिया जाए, ठीक है 23.5 न्यूटन। आपका एक आंसर ये आया, ठीक। और दूसरा आंसर भाई इन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आपका क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है आपका व्हेन वन फोर्स 12 न्यूटन ऑफ देम पुश, ठीक है 12 न्यूटन ऑफ फोर्स इन पुश कंडीशन, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि ये हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, अब ये पुश कर रही है, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा R। तो भाई मैंने R की सीधी सीधी फार्मूले पढ़े हैं, R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ, जब इन पुश कंडीशन में हो और पुल कंडीशन में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे भाई, और क्या अब हमने रख दिया इसी में, R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 15 इंटू 12 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, 15 15 में 225 प्लस 12 12 में 144 माइनस 2 गुणते 15 गुणते 12 गुणते 1/2, इससे ये कट गया 1/2 से, तो ये 12 अब आ जाएगा आप लोगों का 4 9 और ये होगा 4 2 6 9 6 और ये हो जाएगा 3 माइनस 180, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा अब
189, ठीक है। तो 189 का वर्गमूल निकाल लिया जाएगा, r बराबर इज इक्वस टू कितना आएगा वो 13.13 13 में 169, 14 14 में 194, तो ये आएगा 13 दशमलव समथिंग कर दी 13.547 13.7 ओके न्यूटन आ गया आपका ये। तो गाइस 10 न्यूमेरिकल कम से कम हो गए अभी पूरे। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और नए न्यूमेरिकल्स लेकर। ओके Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.